नमस्कार। मध्य प्रदेश के दतिया में इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में जो भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है या फिर आजाद समाज पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता को रिझाने के लिए, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो भी बड़ा अनूठा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो ट्रैक्टर पर दिखाई पड़ते हैं और ट्रैक्टर के जरिए वो लोगों को साधने का प्रयास करते हैं। और इसी तर्ज पर अब नरोत्तम मिश्रा भी दिखाई पड़ते हैं, जिनका टिकट दतिया पर कटा है, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का जो अंदाज दिखाई पड़ा है वो बड़ा अलग और अतरंगी दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर वो बुलेट पर नजर आए, बुलेट पे एक तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। और जब वो बुलेट चला रहे थे तो तमाम उनके साथ में बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी बाइकों पर नजर आए। यानी कि एक तरीके से ये जो रैली थी इसको बाइक रैली भी कहा जा सकता है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जो है बुलेट पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं और बल्कि चलाते हुए नजर आते हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दतिया को लेकर अब जो प्रचार प्रसार है वो अपने सबसे कह सकते हैं कि चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो समर्थक हैं, उनके जो प्रचारक हैं पार्टियों के, वो भी कह सकते हैं लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। और प्रचार प्रसार काफी धुआंधार तरीके से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको बता दें कि दतिया में अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ से उनकी तरफ से आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में है। और वहीं अगर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो दामोदर यादव चुनावी मैदान में है। और तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जब टिकट कटा उसके बाद में उनके तमाम जो समर्थक थे उनका आक्रोश भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से लगातार जब बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा हालांकि एक जगह पर रोते हुए, भावुक होते हुए भी दिखाई पड़े, लेकिन उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आए कि मेरा टिकट कटा है, लेकिन मेरा टिकट कटने में आशुतोष तिवारी का कोई भी कह सकते रोल नहीं है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि उनकी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट वो कटवा पाए। मेरा टिकट जहां से कटा है मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन आप बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव में जिताइए। और उसके बाद में वो कहते हुए दिखाई पड़े कि मैं घर घर जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा और आशुतोष तिवारी के लिए जन समर्थन जुटाता हुआ दिखाई पड़ूंगा। इसी तर्ज पर वो लगातार जो दतिया का पूरा इलाका है वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम लोगों से जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उनका अंदाज दिखाई पड़ा है, बुलेट पे वो नजर आए हैं। और उससे ठीक एक दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश इकाई के जीतू पटवारी, वो भी लगातार जमीनी स्तर पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कभी किसी घर में पहुंच जाते हैं और जब घर पहुंचकर वो खाने की डिमांड करते हैं तो अचार के साथ में रोटी खाते हुए नजर आते हैं। फिर खेतों में दिखाई पड़ते हैं जहां पर ट्रैक्टर पे को चलाते हुए नजर आते हैं, धान रोपाई करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं। और यही एक तरीके का मकसद होता है नेताओं का, उनको ये सब चीजें करके ये बताना कि भाई हम आप ही के साथ हैं, आप ही के बीच के हैं। और जो भी जनता है उसको रिझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब तमाम जो पार्टियां हैं वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं वो अपने आप में ये बताता है कि चुनाव का जो समय है बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि 28 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 30 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। तो ऐसे में अगर हम 23 तारीख में आज बात कर रहे हैं तो मानिए 3-4 दिन का ही प्रचार प्रसार बचा है। अब ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।
और अपने अपने तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप जो उनके प्रत्याशी को जिताते हैं तो आपके क्षेत्र का वो विकास करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की तमाम सारी बातें हो रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि दतिया चुनावों के बीच में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और तमाम देश के तमाम राज्यों में देख रहे हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी लगभग राज्यों में ये देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो क्या इन जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, इसका भी असर क्या चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या इसका भी असर मतदाताओं के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी सत्ता में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी है, केंद्र की बात करें तो बीजेपी वहां पर दिखाई पड़ती है। तो क्या एक तरीके से इसका असर दतिया चुनाव पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? हो सकता है, क्योंकि कल भी हमने देखा एक वीडियो सामने आया जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, जो नेता है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन सरकार में मंत्री भी हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं बीजेपी के, वो भी जो कांग्रेसी विधायक है, नेता हैं, उनसे यहाँ पर कन्वर्सेशन करते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हैं कि भाई आप आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नीट के लिए हो रहा है और नीट का एग्जाम तो हम करवा चुके हैं। इसके बाद में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि कितने बच्चों ने इसमें अपनी जान दे दी, इस तरह की बातें करते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो बयान आपने दिया है आपको उसको लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। यानी इस मुद्दे पे भी अब लगातार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने दिखाई पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो क्या ये मुद्दा अब दतिया में भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी जोर शोर से दतिया में भी ये मुद्दा उठाती हुई दिखाई पड़ेगी? तो ऐसे में कई तरह के सवाल बनते हैं कि क्या जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका असर दतिया चुनाव पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात और अहम बात की जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में संघर्ष यहाँ पर दिखाई पड़ता है, उसमें क्या दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल ये बन जाता है। अब देखना यही होगा कि दतिया पर जिस तरह जीतू पटवारी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अवधेश नायक लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा ही वहां पर नजर आते हैं। तो क्या अब 2-3 दिन के अंदर कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक तरीके से कि जो बड़ी लीडरशिप है, क्या वो भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या वो भी यहाँ पर जो है माहौल बनाते हुए जो नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर लोग दतिया पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आने वाले जो 2-3 दिन है इसको लेकर बीजेपी कोई बड़ा प्लान बना रही है? वहीं कांग्रेस पार्टी की बात भी करें तो वहां पर भी 2-3 चेहरे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनकी तरफ से भी कोई बड़े चेहरे यहाँ पर आ सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। वैसे में जिस तरह से प्रचार प्रसार का जो तरीका अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी ट्रैक्टर पर नजर आते हैं तो वही नरोत्तम मिश्रा बुलेट पे दिखाई पड़ते हैं और इस तरह से लोगों के बीच जाकर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या इसका फायदा प्रत्याशियों को होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या अपनी अपनी जीत के दावे अभी तो सभी लोग करते हुए नजर आते हैं? क्या इस तरह के प्रचार से प्रत्याशियों के हक में जनता का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल अब देखना होगा कि इन चुनावों में किस पार्टी को जीत मिलती है और किस तरह से यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो अपने चरम पर इन 3-4 दिनों में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन कौन से बड़े चेहरे तब दतिया पर प्रचार प्रसार करते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए, लगातार अपने विचार साझा करते रहिए और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।